नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवशहुनं एषो पंचेनमुयारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 16 कारण भावनाओं का विवेचन चल रहा है और आज 9वीं भावना है, वह है वैयावृत्त। वैयावृत्त जैनों का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है सेवा शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा हमारा एक बड़ा धर्म है। इसे अंतरंग तप में परिगणित किया गया है और जब तक हम इस सेवा शुश्रूषा रूप वैयावृत्त को अंगीकार नहीं करते तब तक हम अपना उद्धार भी नहीं कर सकते। ये हमारे जीवोत्थान का आधार है, ऐसा हमें समझ करके चलना चाहिए। लेकिन आजकल देखने में ऐसा आता है, लोगों की जितनी रुचि पूजा पाठ में होती है, सेवा भाव में उतना रुझान नहीं दिखता। आजकल सेवा की भावना दिनों दिन कम होते जा रही है। 4 शब्द हैं, पूजा, भक्ति और सेवा शुश्रूषा। प्रायः पूजा भक्ति को एक ही मानते हैं और सेवा शुश्रूषा को भी एक ही मान लेते हैं। लेकिन हम इनके अर्थों को समझें तो आज के संदर्भ में बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। पूजा क्या है? अपने इष्ट के प्रति अस्त्र द्रव्यों को अर्पित करना पूजा है। और भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। पूजा बाहर दिखती है और भक्ति उसके साथ जुड़ी हुई प्रेरणा का नाम। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पूजा क्रिया है और भक्ति भाव है। पूजा रूप क्रिया हमारे जीवन में फलीभूत नहीं हो सकती।
हम भक्ति भाव को जितना प्रबल बनाते हैं, हमारी पूजा उतनी ही अच्छी होती है। तो पूजा के साथ भक्ति होनी चाहिए, बिना भक्ति के पूजा नहीं होती। इसी तरह सेवा और शुश्रूषा ये दो शब्द है। किसी का उपकार करना, किसी के हाथ पैर दबाना, उसके कष्टों का निवारण करना, इसको बोलते हैं सेवा। लेकिन इसके साथ शब्द जुड़ा है शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब क्या? किसी की सेवा की प्रबल उत्कंठा होना और जिसकी सेवा की जा रही है उसके प्रति आदर और सत्कार का भाव होना। बिना शुश्रूषा के सेवा सार्थक नहीं होती, जैसे बिना भक्ति के पूजा सफलीभूत नहीं होती, वैसे ही शुश्रूषा के अभाव में सेवा भी सफल नहीं होती। जैसे पूजा क्रिया है और भक्ति भाव, वैसे ही सेवा एक क्रिया है और शुश्रूषा उसके साथ जुड़ा हुआ भाव। जैन धर्म में सेवा शब्द को स्पष्टतया नहीं लिखा, लेकिन वैयावृत्त शब्द रखा है। वैयावृत्त वह परिणति, वह क्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें सेवा और शुश्रूषा दोनों है। सेवा ही नहीं, सेवा करने वाले के मन में प्रबल सेवा का भाव होना चाहिए। जब तक तुम्हारे हृदय में शुश्रूषा नहीं जगेगी, तब तक सेवा भी नहीं फलेगी। करोगे भी तो केवल फॉर्मेलिटी होगी। समझ गए? तो शुश्रूषा के साथ सेवा, ये वैयावृत्त है और इसे अंतरंग तप में परिगणित किया गया है। इसे तपस्या बताया, और तपस्या केवल सामान्य जनों के लिए नहीं, हम मुनियों के लिए बताया। मूलतः मुनि 12 प्रकार के तप करते हैं, उनमें से वैयावृत्त एक तप है। और वो तप में क्या बताया? मुनियों के द्वारा मुनियों की सेवा। मुनियों की सेवा शुश्रूषा, और कैसी सेवा शुश्रूषा? ऐसी नहीं। यदि किसी मुनि को कोई तकलीफ है तो उनके हाथ पांव दबाना आदि तो है ही, आवश्यकता पड़ने पर ग्लानि रहित होकर मल मूत्र का भी प्रक्षालन करना, उनकी भी साफ सफाई कर देना, यह है शुश्रूषा, यह है वैयावृत्त। हर प्रकार से सेवा एक मुनि दूसरे मुनि की करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के मुख से कफ निकल रहा है, उसे तकलीफ है और उसके कफ थूकने का कोई स्थान नहीं, तो मुनि महाराज ऐसे हाथ आगे बढ़ा दे कि इसमें थूक दो और काम कर लो। ये तप है, इससे ग्लानि पर विजय होती है, समाधि को धारण करने की अनुकूलता बनती है और सनाथता का भाव प्रकट होता है, अर्थात पारस्परिक वात्सल्य बढ़ता है। इसलिए मुनियों को वैयावृत्त करने की प्रेरणा दी गई। और आप लोग रोज कहते हैं, जो नित्य वैयावृत्त करैया सो नीचे भव तीर तरैया। भव नीर तरैया भव सागर के पार उतर जाने वाला साधन है। आचार्य कुंद ने मुनियों से एक निर्देश देते हुए कहा, आह कुन जिन भक्ति परम वैया विच्चम दह वियप्पम। तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति परक 10 प्रकार की वैयावृत्ति करो। मैं सोच में पड़ गया
कि सेवा को, भैया वृत्ति को भगवान की भक्ति से क्यों जोड़ दिया। एक मुनि महाराज से कहा जा रहा है कि तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति परक भैया वृत्ति करो। और इतना ही नहीं, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में तो इतना भी लिखा है कि तुम यदि किसी तीर्थ यात्रा का विकल्प लेके जा रहे हो और रास्ते में किसी मुनि की समाधि चल रही हो, उनकी वैयावृत्ति का प्रसंग हो, तो उस तीर्थ का विकल्प छोड़कर जीवित तीर्थ की सेवा करो। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो इस संदर्भ में एक ही बात समझ में आई कि हम मंदिर में जिस भगवान की भक्ति करते हैं वो स्थावर भगवान है, और यदि हम रत्नत्रय के धारी किसी साधु की उपासना करते हैं तो वो चलते फिरते सिद्ध है। इसलिए ये भी भक्ति है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तो मंदिर में जो तुम पूजा करते हो वो द्रव्य पूजा है, और किसी की तुम सेवा करते हो तो वो भाव पूजा से कम नहीं है। सेवा का भाव शुश्रूषा सहित होना चाहिए। वैयावृत्त एक बड़ा गुण है। आजकल इसका घोर अभाव होता जा रहा है, हो रहा है। साधु संतों की भी सेवा करने वाले कम हैं, औरों की सेवा करने वाले तो और कम होते जा रहे हैं। पूजा पाठ में, भक्ति में तुम्हारा जितना रुझान है, सेवा शुश्रूषा के प्रति उतना ध्यान नहीं है। ये बड़ी कमी है। इस कमी का निवारण होना चाहिए। आज भैया वृत्ति के संदर्भ को थोड़ा व्यापक संदर्भ में प्रकट करना चाहूँगा। भैया वृत्ति करे, हम लोग केवल गुरुओं की भैया वृत्ति को प्रमुखता देते हैं। करे, गुरुजनों की भैया वृत्ति तो करे, लेकिन सच्चे अर्थों में भैया वृत्ति करना है तो 4 की भैया वृत्ति की बात मैं आज आप सबसे करना चाह रहा हूं। 4 की सेवा करो। स्वजनों की सेवा, सज्जनों की सेवा, संतों की सेवा और समाज की सेवा। स्वजन से समाज तक सेवा का भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। सबसे पहले स्वजनों की सेवा करो। अपने घर में माँ बाप, कोई अशक्त हो, कोई बीमार हो, परिवार का कोई अपना सदस्य है, उसकी जब जरूरत पड़े तो सेवा करो और निष्ठा पूर्वक सेवा करो। आजकल इसका बड़ा अभाव होता दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, गुरुओं के खूब सेवा करते हैं, समाज की भी सेवा खूब करते हैं, लेकिन घर में बीमार माँ बाप को डॉक्टर तक दिखाने की उनके पास सुविधा नहीं होती। तो बताओ भाई, ये कौन सी सेवा है? ये समाज सेवा है या कोरी नेतागिरी? बोलो, क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति कैसे संवेदनशील माना जाएगा? और संवेदन शून्य व्यक्ति के हृदय में सच्चे अर्थों में सेवा का भाव ही नहीं आ सकता। आज ऐसे समाज सेवक दिखते हैं जो एक व्यक्ति को एक केला देते हैं और उसकी फोटो खिंचवाते, 5 आदमी हाथ लगाए। एक केले में 5 आदमी हाथ लगा के सेवा है या सेवा का मखौल? हम बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं भैया।
घर में सेवा के भाव होंगे, संस्कार होंगे, तभी तुम औरों की सेवा कर पाओगे। आजकल सेवा का भाव दिनों दिन कम हो गया। एक समय था जब घर में परस्पर में प्रेम था, परस्परता का भाव था, आत्मीयता था, स्नेह आत्मीयता की भावना थी, स्नेह सौजन्य और सौहार्द का भाव होता था। नतीजा वात्सल्य झलकता था। किसी को खांसी आ जाए तो बाजू में कोई बैठा हो, बड़ा या छोटा, पीठ सहलाने को हाथ बढ़ा देता था। होता था कि नहीं? आजकल होता है क्या? आजकल ज्यादा है, दवाई ले लो, डॉक्टर को दिखा लो, यही बोला जाता है ना। ये क्या है? ये संवेदना की कमी की पहचान है। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मूल चीज को तो समझ लो। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो कल्याण कैसे होगा? पहले घर में कोई बीमार पड़ता था तो पूरा घर उसके साथ खड़ा होता था। आज अगर कोई बीमार होता है तो बेचारा अकेले लाचार पड़ा रहता है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर दोगे? नर्स लगा दोगे, आदमी लगा दोगे, ढेर सारी एजेंसियां हैं, पैसा फेंक दोगे, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाओगे। अंतर है ना? भावनाओं में कितनी ज्यादा कमी आते जा रही है। एक बड़े चिकित्सक मेरे संपर्क में है, बच्चों की चिकित्सक थे, शिशु रोग विशेषज्ञ। एक दिन उनसे चर्चा हुई तो चर्चा के दौरान उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, महाराज लगभग 30 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और अपने शुरुआती दौर और आज में मैंने बड़ा अंतर पाया। बोले क्या? बोले पहले अगर कोई बच्चा आता था, उसके मां के साथ उसकी दादी आती थी। बच्चा तकलीफ में रोता, मां घबराती तो दादी कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बीमार बच्चे के साथ केवल उसकी मां नहीं, दादी भी आती। बच्चे के रोने पर मां घबराती तो दादी कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना। 10 दिन में ठीक होने वाला बच्चा 3 दिन में ठीक हो जाता था। आज समय बदल गया। अब बच्चे की मां के साथ उसका बाप आता है, और जब मां घबराती है तो पति कहता है, चिंता काहे को करती है, टॉप का डॉक्टर है, दवाई अच्छी है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला, अब जो 3 दिन में ठीक होना उसमें 10 दिन लग जाता है। ये परिवर्तन है। बहुत गहरी बात इससे प्रकट हो रही है। ये सब क्यों? ये बढ़ती हुई संवेदनहीनता का परिणाम है। ज्यों ज्यों संवेदना जागृत होती है त्यों तो हमारे जीवन के मूल्य बढ़ते हैं। तो वैयावृत्ति कीजिए। सबसे पहले सेवा की शुरुआत कहाँ से कीजिए? अपने स्वजनों से। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका बेटा अब तो 50 साल का हो गया। वो आज भी अपने पिता के पैर की मालिश किए बिना सोता नहीं। कितना भाग्यशाली होगा। आजकल तो बेटा पैर छू ले तो बहुत बड़ी बात होगा, लेकिन वो अपने पिता के पैर की मालिश किए बिना सोता नहीं। जब भी रहेगा पैर में मालिश करेगा, फिर सोएगा। कहीं से भी आएगा, लेट भी आएगा तो पिता की मालिश करेगा, उसके बाद सोएगा।
उससे जब पूछा तो बोला मैंने अपने पिताजी को देखा, मेरे पिताजी दादाजी की सेवा करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, मैं बचपन से ही करता हूँ, पर महाराज इसका फल मुझे मिल गया, मेरे बच्चे मेरे पैरों की मालिश करते हैं। सीखते एक दूसरे को। और जब वो मालिश करता है तो कभी हम लोगों के पास भी आए तो पता लग जाता है ये अभ्यस्त हाथ है ना। तो वैया वृत्ति किसकी? स्वजनों की। ये भाव जगाइए, आपस में एक दूसरे की भावनाएं जुड़नी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव होना ही चाहिए। इसे जगाइए, बढ़ाइए, घर परिवार में इसकी शुरुआत कीजिए। जब तक व्यक्ति स्वार्थ केंद्रित बना रहता है तब तक ऐसा भाव नहीं जग सकता। जब हम इस स्तर पर ही कुछ नहीं कर पाए तो आगे आखिर क्या कर सकेंगे, हमें इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा है सज्जनों की सेवा। सज्जनों की सेवा के बाद किसकी सेवा? सज्जनों की। जो सत्पुरुष है उसकी जी जान से सेवा करो, क्योंकि वो साधारण नहीं असाधारण है। उनकी सेवा करने से उनके गुणों का लाभ मिलेगा, उनसे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। तुम जिनके संपर्क में रहोगे, जिनकी सेवा करोगे, उस सेवा का फल मेवा होता है ना, मेवा मिलेगा। मेवा क्या है? उनके अनुभवों का लाभ। इसलिए जब कभी जरूरत पड़े तो सज्जनों की सेवा में कभी पीछे मत रहना। जहां जब जैसा प्रसंग आ जाए तत्परता के साथ सेवा करना। धर्मी व्यक्ति सज्जनों की सेवा करता है और पापी व्यक्ति सज्जनों को सताता है। मुझे ये नहीं मालूम कि तुम धर्मी हो या नहीं, पर मैं तुम्हें पापी के रूप में देखना कभी नहीं चाहता। इसलिए एक बात मन में बांध लो कि मुझे जितना बने सेवा का कार्य करना है, सताना तो है ही नहीं। सत्पुरुषों की सेवा करो। सेवा का मतलब केवल उनके हाथ पांव दबाना ही नहीं, उनके सामीप्य में रहो, उनके गुणानुरागी बनो, उनके जीवन से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करने का प्रयत्न करो। तीसरे क्रम में है संतों की सेवा। संतों की सेवा के प्रति अब भी लोगों में उत्कंठा है। सब लोग सेवा करना चाहते हैं, है ना, बड़ा उत्साह दिखता है। पर मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, तुम संतों की सेवा करने में उत्सुकता दिखा रहे हो पर स्वजनों से मुंह फेर रहे हो, सज्जनों की उपेक्षा कर रहे हो, तो तुम्हारी सेवा सार्थक नहीं है। बहुत सारे लोग, चूंकि मैं भैयावृत्ति कराता नहीं, महाराज आप भैयावृत्ति क्यों नहीं कराते, हम लोगों को मौका नहीं मिलता। अरे बोले भाई जिसको जरूरत हो उसकी भैयावृत्ति करो ना। और भैयावृत्ति 3 स्तर से होती। शारीरिक स्तर की भैयावृत्ति, मानसिक स्तर की भैयावृत्ति और आर्थिक स्तर की भैयावृत्ति। शारीरिक स्तर की भैयावृत्ति क्या है? किसी की चिकित्सा कराना, उसकी सेवा करना, उनके दर्द का निवारण करना, उसके लिए जो संभव प्रयास है वह सब कुछ करना। तन की मालिश करना शारीरिक भैयावृत्ति है और मन की मालिश करना मानसिक भैयावृत्ति है। आप किसी की कितनी भी सेवा करो,
यदि आप उसके मन को प्रसन्न नहीं कर पाए तो वो सेवा व्यर्थ है। उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, उसके मन में प्रेरणा जगनी चाहिए, उस प्रेरणा के बल पर वो अपने जीवन को उत्साहित करे और अपनी पीड़ा को भूल सके, ये प्रयत्न है। मुनि लोग मुनियों की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक और मानसिक। हमारे पास तो दो ही है, पैसा तो है नहीं, पैसे से करेंगे क्या? शारीरिक सेवा जब जैसी जरूरत है वैसी सेवा गुरुजनों की जाती है। और आपको सेवा का ये रूप देखना है तो मुनि संघों में देखो, एक मुनि दूसरे मुनि की कैसी सेवा करता है। करोड़पति बाप के दो बेटे एक दूसरे की शकल देखने को तैयार न हो, पर एक गुरु के दो शिष्य नहीं 200 शिष्य एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर दिखते हैं। ये संस्कारों का अंतर है। आप लोग देखते हो कहीं किसी की कोई साधु बीमार पड़ जाता है तो पूरा संघ उसके साथ कैसे खड़ा होता है। न केवल उसकी चिकित्सा और उपचार होता है, अपितु हर अर्थ में उनके साथ खड़े रहते हैं। अभी मेरे उंगली दबी, बता दो, उंगली दबी थी, थोड़ी सी पीड़ा तो थी, लेकिन उंगली मेरी दबी, मेरे सारे छुल्लक जी महाराज और ब्रह्मचारी रात रात जगते रहे। आप नहीं सो रहे, हम भी नहीं सोएंगे। हालांकि जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं भैया जाओ, लेकिन ये होता है सेवा का भाव। कब होगा? जब परस्पर प्रेम होगा। तुम संतों का प्रेम देखकर अपने भीतर प्रेम का भाव जगाओ और संतों की सेवा से अपने स्वजनों की सेवा का अगर संकल्प जगा लो तो तुम्हारा जीवनोद्धार हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संतों की सेवा में अग्रणी रहते हैं और स्वजनों की घोर उपेक्षा कर डालते हैं। ये कतई उचित नहीं है। उधर भी ध्यान दो, वो तुम्हारे आश्रित है, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है जो तुम्हें करना चाहिए। तो मैं आप सबसे कह रहा था, मुनि महाराज शारीरिक और मानसिक वैयावृत्ति करते, आचार्य महाराज भी हम लोग वैयावृत्ति कर देते, मतलब हाथ पांव दबाना ही नहीं, उनका दो शब्द बोल देना ही वैयावृत्ति। 1993 में 94 में नहीं 1993 में रामटेक में चातुर्मास था। गुरु चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला था। संयोगतः मुझे मलेरिया हुआ। 60 दिन तक मलेरिया, लगातार 60 दिन तक मलेरिया। मेरा 14 किलो वजन घट गया। प्रतिदिन 1-1 घंटा खिसक करके मलेरिया आता था। एक रोज वो आधा घंटा बिफोर आ गया। आहार लेते ही लेते बुखार आ गया सुबह से, और फिर उसके तुरंत बाद उल्टी हो गई। जो कुछ भी लिया सब बाहर निकल गया। गर्मी प्रचंड थी, मानसून की वर्षा हुई नहीं थी ढंग से, और उस दिन मुझे 107 फीवर आ गया। कितना फीवर आया? 107। अब बताओ 107 फीवर में तुम लोग क्या करोगे? ड्रिप लगाओगे? गुरुदेव को मालूम पड़ा, मैं तो बेसुध पड़ा था। वो मेरे कक्ष में आए। ब्रह्मचारी भाइयों ने मुझे चटाइयों से ढक रखा था। चटाई हटाया। गुरुदेव के कोमल हाथों का स्पर्श जब मेरे यहाँ मस्तक पर पड़ा, मुझे कुछ चेतना सी, में उठ के बैठा, हड़बड़ा के गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी बैठे, हाल चाल पूछे, ब्रह्मचारियों को कुछ उपचार का निर्देश दिए, और मुझसे केवल इतना पूछा, समय सार याद है ना? समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। थोड़ी देर बैठ के वो चले गए और मैं लेटा
और अपने चिंतन में खोया। 10 मिनट बाद मेरे बदन से पसीना आना शुरू हुआ और करीब 1.5 घंटे बाद मेरा जब टेम्परेचर लिया गया तो 99 आ गया। 107 से 99। क्या किसी ड्रिप से हुआ? हाँ, ड्रिप लगी, गुरुदेव ने लगाया। कहाँ? तन में नहीं, मन में। ये मानसिक वैयावृत्ति है। कहाँ ड्रिप लगी? मन में। तो मन में ड्रिप लग जाए, जब जैसी आवश्यकता हो वैसा कार्य हो तो जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तो आपके घर परिवार में कोई बीमार हो और दूसरे लोग उसके प्रति सहानुभूति और हमदर्दी दिखाए, बीमारी 10 दिन में ठीक होने वाली 2 दिन में ठीक हो जाए, और कोई व्यक्ति बीमार हो बाकी सब लोग उसकी उपेक्षा करे, किसी को कोई मतलब ना हो, कोई हमदर्दी ना हो, तो 2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी 20 दिन ले ले। होता है नहीं होता? तो क्या होना चाहिए? हमदर्दी होनी चाहिए कि नहीं? होगी। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा। आजकल इसका अभाव हो रहा है। सामने वाला थोड़ा समर्थ है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तब तो लोग उसके साथ फिर भी खड़े हो जाते हैं। साधारण को तो कोई पूछता ही नहीं। यही उल्टी रीत है। रोज तुम लोग अर्घ चलाते हो, वैयावृत्ति की महिमा गाते हो, जो निच वैयावृत्ति करैया सो नीचे भव नीर तरैया। तो ऐसे कहाँ तरैया होंगे? तुम्हारी नैया तो डूब रही है। कैसे तरैया? अपनी नैया को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। जब उस तरह से आगे बढ़ते हैं तब कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। तो वैसी प्रशस्तता अपने अंदर जगाओ, संतों की सेवा करो, और फिर आर्थिक सेवा जहां जैसी आवश्यकता है अर्थ का सहयोग देकर, जो चीजें पैसे से होते हो तो पैसे से ही होगी। हाथ पांव तुम दबा सकते हो, पर दवाई तो पैसे से ही आएगी। वो जहां जरूरत है उसकी सेवा करो। पर एक बात और साथ में कहता हूं, संतों की सेवा में भी विवेक चाहिए। क्या चाहिए? वैयावृत्ति में विवेक। कई बार विवेक के अभाव में अतिरेक हो जाता है। 2 प्रसंग सुनाऊंगा, एक मेरे जीवन के साथ घटा हुआ और एक पढ़ा हुआ। विवेक के अभाव में क्या होता है, पहले अपना सुना दूं। हम लोग बिहार करके एक गांव में गए, गुरुजी के साथ थे। 24 किलोमीटर एक साथ चले, ठंड का समय था। एक टाइम में 24 किलोमीटर चल करके प्रवेश किए। जो स्थान था वो स्थान थोड़ा छोटा था, संग बड़ा था। किसी ने बोला सामने एक नई धर्मशाला है, उसमें भी आपके 2 कमरे रह सकते हैं। शाम का समय हो रहा था, गुरुदेव से आज्ञा ली। गुरुदेव सामने नई धर्मशाला है, हम लोग आपकी आज्ञा तो चले जाए जगह संग। हाँ चले जाओ। हम 5 साधु आ गए। अब वहाँ पहुँचे तो कमरे कुछ नहीं थे, 2 दुकानें थी और दोनों शटर वाली थी। 2 दुकानें, दोनों में शटर लगी थी और पीछे 2 बड़े बड़े झरोखे थे। हमारे साथ के महाराज ने कहा यहाँ तो कुल्फी जम जाएगी। हम बोले अब जो जम जाए सो जम जाए, गुरु जी से आशीर्वाद लेके आए, लौट के तो नहीं जाना, यहीं रहना। हवा साए साए, शटर से तो बहुत हवा आती है। हम 5 साधु, 5 के 5 बिना चटाई वाले। अब रात में कुछ श्रावक वैयावृत्ति के लिए आए, अपने हाथ में ब्रेक आइल लेके, ब्रेक आइल होता ना, ब्रेक आइल जो गाड़ी,
अब उनके साथ एक कोई थोड़े ज्ञानी भगत जी थे, वो भैया वृत्ति करने के लिए ब्रेक ऑयल लगाना चाहे, हम लोगों ने मना किया भैया ये सब चीज़ें नहीं करो, कुछ इशारा किया, भैया रात में तो मौन था, बोलना का सवाल नहीं था, मना कर रहे, नहीं नहीं महाराज तो परिषद सहते ही हैं, महाराज तो मना करते ही हैं, अपना काम श्रावक का श्रावक करो, महाराज का काम मना करने का मना करेंगे, हम लोग तो करेंगे। थोड़ी आंखें भी दिखाई कि ये मान जाए, लेकिन वो काहे को माने। जब नहीं माना तो हमने भी सरेंडर कर दिया, बोला भैया आप परिसही सहो, जो तुम्हें करना है सो करो। आप भाइयों ने ब्रेक ऑयल लगाकर पूरे शरीर की मरम्मत कर दी, पूरे शरीर में ब्रेक ऑयल लगा दिए, ठंडा ठंडा तो है, हवा ऐसी आ रही थी, ठंड ऐसी थी, टेम्परेचर था 4 डिग्री पे। रात भर जैसे तैसे बैठ करके गुजारे, पूरा शरीर अकड़ गया। सुबह हुई, गुरुदेव को जब बताया तो गुरुदेव ने एक ही बात पूछी, उन लोगों पर गुस्सा तो नहीं आया? बोले नहीं गुस्सा नहीं आया, हमें आपकी बात याद आते रही कि ऐसा कहे तो समझना निर्जरा का अवसर आया। लेकिन ये क्या है? अतिरेक। क्या है? मुश्किल आ गई ना। अगर मान लो कोई अस्वस्थता होती तो और ज़्यादा, ये तो चलो ठीक है अपना शरीर झेल लिया, जवानी के दिन की बात थी। लेकिन विवेक के अभाव में मामला गड़बड़ हो जाता है। एक दूसरा प्रसंग जो बड़ा मार्मिक है, अनंत कीर्ति नाम के एक महान तपस्वी मुनिराज हुए, दक्षिण भारत में थे, विद्यानुरागी थे और विद्यानुराग के कारण वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए, मुरैना में आकर अध्ययन किए। वहां अध्ययन करते थे पर तपस्वी थे, ठंड बहुत थी। रात्रि में किसी ने उनके कक्ष में एक बोरसी रख दी, अंगीठी रख दी, दरवाजा बंद। महाराज श्री सामायिक कर रहे थे, गैस भर गई, कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया, पूरा कक्ष प्रदूषित हो गया और महाराज जी उसी स्थिति में चक्कर खाकर गिरे और उनका पैर इतना हिस्सा घुटने के पास का उसमें गिर पड़ा। महामुनि थे, उनने पैर नहीं हटाया, पैर जलता रहा। मांस की दुर्गंध जब आजू बाजू में फैली तब लोग पहुंचे, तब तक काफी हद तक पैर जल गया था। लोगों ने उपचार करने के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा, बोला नहीं मैं वो सब नहीं जाऊंगा। पट्टी बांधने के लिए कहा, बोला मैं मुनि हूं, ये पट्टी कैसे बंधेगी? महाराज बांध ले, बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं। ठीक कहता था मेरा गुरु, ये असंयमों से पढ़ोगे तो संयम चला जाएगा, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। महाराज जी अपने में दृढ़ थे, उनकी उत्तम समाधि हो गई। पर ये क्यों? एक साधु का असमय में असमाधि, किसके कारण? केवल विवेकहीन श्रावकों के कारण। भैया वृत्ति करो तो विवेक तो रखो, बंद कमरे में तुम अंगीठी रखोगे तो गैस फैलेगी कि नहीं फैलेगी? इसलिए विवेक हर कार्य में होना चाहिए। अभी ब्रह्मचारी जी बता रहे थे कि अभी संलेखना चल रही थी तो आचार्य महाराज ने इन लोगों को, एक नए छपक को उम्र दराज है तो उठाए कैसे, स्टाइल तक गुरु जी ने बताया। अभी आलाद सागर जी की समाधि करा क्या है, कैसे उठाना है ताकि उनको तकलीफ ना हो। ये होती है भैया वृत्ति, इसको कहते हैं विवेक। समझ गए? तो स्वजनों की सेवा, सज्जनों की सेवा, संतों की सेवा, फिर समाज की सेवा। क्यों? आज मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन के निर्माण में समाज का बड़ा योगदान है कि नहीं?
आज एक सभ्य सुशील मनुष्य के रूप में हम जी रहे हैं, इसके पीछे किसका योगदान है? अगर सामाजिक संस्कार और सरोकार मेरे जीवन में नहीं होते तो लुच्छा लफंगा अपराधी बन करके फिर रहे होते। एक सभ्य सुशील संस्कारित प्रतिष्ठित मनुष्य के रूप में अगर तुम जी रहे हो तो किसके बदौलत? किसके बदौलत? समाज के बदौलत ना। तो जिस समाज ने तुम्हारा निर्माण किया, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस समाज के निर्माण में अपना योगदान दो। देना चाहिए कि नहीं? दो, समाज की सेवा करो। जहां जब जैसा प्रसंग आए, जैसी परिस्थिति निर्मित हो, कुछ ना कुछ समाज सेवा के उपक्रम में लगना चाहिए। समाज सेवा में कोई दीन दुखी पीड़ित व्यक्ति हो तो उसकी सेवा में लगाओ, या कोई धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्य हो तो उसको संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अर्पित करो। ये समाज सेवा है। पर यह भी तब जब इसकी शुरुआत घर से खुले तब। आजकल बहुत सारे नामधारी समाज सेवी, नामधारी समाज सेवी जो समाज सेवा के नाम पर रोज बड़े बड़े मंचों में जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, माला पहनते हैं और फोटो छपवा देते हैं, लेकिन अपने घर में ही अपने ही माँ बाप की घोर उपेक्षा कर देते हैं, अपने परिजनों के साथ संवेदन शून्य व्यवहार करते हैं, सत्पुरुषों का तिरस्कार करते हैं। ये समाज सेवा नहीं, समाज सेवा का मखौल है। ऐसे मखौल से सबको बच करके चलना चाहिए। और ये बैयावृत्ति जिसकी महिमा बताई, इस पर ध्यान रखकर अपने जीवन में इसे स्थान देना चाहिए, इसको तप मानना चाहिए और हमेशा भाव रखो मेरा जीवन सेवा और शुश्रूषा के भाव से भरा रहे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।